रात के ठीक 2:17 बजे अरविंद की नींद खुली। गला सूखा था। वो बिना लाइट जलाए रसोई की तरफ बढ़ा। देवपुर एक छोटा पहाड़ी कस्बा था, जहां रात की खामोशी इतनी गहरी होती कि अपने ही कदमों की आवाज डराने लगती थी। जैसे ही अरविंद ने पानी का गिलास उठाया, उसकी नजर सामने की खिड़की पर गई। वहां कोई खड़ा था, लाल रंग की साड़ी, खुले बाल, पीठ उसकी तरफ। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, रिया। वो धीरे धीरे मुड़ी। चेहरा वही था, रिया, उसकी पत्नी, जिसका आज सुबह ही अंतिम संस्कार हुआ था। अरविंद के हाथ से गिलास छूट गया, आवाज तक गले में फंस गई, और तभी वह आकृति धुंध में खुलती चली गई। यह पहली बार था जब अरविंद को समझ आया, मौत हमेशा विदाई नहीं होती। कुछ रिश्ते मोह में बंधकर यहीं रुक जाते हैं। वो अतीत देवपुर में पोस्टिंग के 1.5 साल बाद अरविंद की मुलाकात रिया वर्मा से हुई थी। एक स्थानीय कॉलेज में पढ़ाने वाली, शांत, कम बोलने वाली लड़की। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। पहाड़ों की शामें, चाय की प्याली और लंबी बातें। शादी। बात में अरविंद को अपने से पहले रखना, लेकिन इस रिश्ते में एक और नाम था, काव्या, रिया की छोटी बहन। घर वालों ने कभी कभी मजाक में कहा था, अगर रिया न होती तो काव्या से ही रिश्ता कर देते। किसी ने नहीं सोचा था कि यह बात कभी सच के इतना करीब आ जाएगी। मौत की रात। उस रात रिया ने अचानक कहा, आज मन बहुत भारी है, जैसे कुछ छूट रहा हो। सीने में दर्द उठा। अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। कार्डियक अरेस्ट। सुबह श्मशान में रिया की चिता जली, लेकिन आग अजीब तरह से बुझ बुझ कर सुलगती रही। लोग फुसफुसाने लगे, आत्मा अटकी है, मोह नहीं छूटा। दिखने लगी वो। उस रात के बाद रिया सिर्फ खिड़की में नहीं दिखी। कभी अरविंद को लगता किचन में खाना रखा है, जबकि कोई आया नहीं। कभी आधी रात को बिस्तर के पास बैठने का एहसास, और फिर काव्या का बार बार आना, पहले सहारा देने, फिर देर तक रुकना, फिर उसी घर में सो जाना। धीरे धीरे अरविंद ने नोटिस किया, काव्या के हाव भाव बदल रहे थे। वही चूड़ियां, वही खुशबू, वही मुस्कान। एक दिन काव्या ने रिया को थी। अरविंद सन्न रह गया। ये बात तो सिर्फ रिया जानती थी। सच्चाई का सामना। एक रात अरविंद ने आईने के सामने खड़ी काव्या से कहा, रिया, अगर तुम हो तो सामने आओ। आईने में मुस्कान उभरी, आवाज बदली, मैं गई ही कहा थी अरविंद, तुम्हारा प्यार मुझे यहीं बांधे हुए है। काव्या को छोड़ दो। अरविंद रो पड़ा, अगर मैं नहीं मिली तो कोई नहीं मिलेगा। अंतिम कोशिश। गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में पंडित हरिदत्त रहते थे। उन्होंने साफ कहा, मोह में फंसी आत्मा पूजा से नहीं, त्याग से जाती है। विधि की रात। मंत्रों के बीच काव्या बेहोश हो गई। हवा तेज हुई, दीपक कांपने लगे, और आखिरी मंत्र के साथ एक सिसकती आवाज गूंजी, अगर मुझे जाने दे रहे हो तो याद रखना, तुमने ही मुझे रोका था। धुआं उठा, कमरा शांत हो गया। समय अंत। काव्या को कुछ याद नहीं था। घर बदल दिया गया, नया जीवन शुरू करने की कोशिश। लेकिन कभी कभी अरविंद को पहाड़ों की हवा में वही खुशबू आती है, और उसे समझ आता है, प्यार जब मोह बन जाए तो वो जिंदा को भी नहीं छोड़ता और मरे को भी चैन नहीं देता।